कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कहने का उनका स्वभाव है। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग, और यही रोग है भवरोग। क्या कहेंगे लोग, इसलिए दुनियादारी की परवाह छोड़कर कोई क्या कहेगा, इसकी परवाह त्याग करके और भगवान का भजन निष्काम भाव से करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि आपने बात तो ठीक कह रहे हैं, आपकी बात हम थोड़ी काट रहे हैं। पास में रहने वाले ऐसे ही कहते हैं हम बात थोड़ी काट रहे हैं, पर बात कट तो जाती है। पार्वती जी बोली बात तो आप ठीक है, आप ठीक ही कह रहे हैं, पर एक बात है। क्या? कहते भाई संसार में रहते तो संसार का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? संसार से बाहर तो नहीं है, हैं तो संसार में ही, तो थोड़ा संसार का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना तो पड़ेगा, तो रख लो ध्यान। तो शंकर जी ने नंदीश्वर से कहा कि तुम तो बन जाओ घोड़ा। नंदीश्वर तुरंत अश्व बन गए, घोड़ा बन गए। अब भगवान शंकर बने ब्राह्मण, पार्वती जी बन गई ब्राह्मणी, और गणेश जी बन गए ब्राह्मण पुत्र, विप्र के पुत्र बन गए। और तीनों बैठकर नंदीश्वर घोड़ा हो गए और बस ये तीनों बदल गए। वहां बदलने के लिए कोई कपड़ा लत्ता थोड़ी पहनना पड़ा, संकल्प किया बदल गए। बोले अब देखो संसार को दिखा रहे हैं तुमको। जैसे ही चले एक गांव मिला, लोग कहने लगे रे राम राम, कितने निर्दय लोग हैं, एक घोड़े पर 3-3 सवार हैं। ये पुरुष भी बहुत हृष्टपुष्ट है और इसकी स्त्री भी कम कमजोर नहीं है, वो भी खूब तगड़ी है। और बच्चा देखने में, बच्चा पेट देखो इसका कितना बड़ा है, लंबोदर तो ही है गणेश जी। ये देखने में बालक है, वजन में बालक नहीं, वजन तो पूरा हमारा पूरा बहुत वजनदार है। ये भी एक बड़े आदमी से कम वजन नहीं है इसमें। देखो बेचारे घोड़े की कमर टूटी जा रही, झुकी जा रही है, तनिक भी दया नहीं आती। गणेश जी बोले देखो भाई मैं तो अभी बालक हूं, मेरे ऊपर बात उठ रही है, मैं उतर जाता हूं, मैं पैदल पैदल चलूंगा, कोई बात नहीं, हमको कोई पैदल चले में कठिनाई नहीं। गणेश जी उतर गए। अगला गांव मिला, बोले देखो कितने निर्दयी हैं, इतना छोटा बालक, कैसे लाल लाल चरण हैं, लाल लाल हाथ हैं, गोल मटोल एकदम है, इतना वजन है इसके शरीर में खुद ही का कि चलना मुश्किल पड़ रहा है, इसको तो पैदल चला रहे हैं, इनमें इतनी भी दया नहीं आती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी खुद बैठे जा रहे हैं, अरे राम राम, काहे के ब्राह्मण, अरे राम राम। लो साहब अब भी समस्या है। शंकर जी बोले ऐसा है, हम उतर जाते हैं, तुम दोनों बैठे रहो। शंकर जी उतर गए। आगे कुछ लोग फिर मिले, बोले ये देखो, ये पंडित जी को देखो, जब पैदल ही चलना था तो घोड़ा क्यों रखा? घोड़ा ऐसे ही चल रहा है, ये पैदल चल रहे हैं। और देखो इतनी भी इनको शर्म संकोच नहीं है, पत्नी और इतना हृष्टपुष्ट लड़का तो घोड़े पे बैठ के चले, ये पैदल चल रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी उतर गए नीचे, शंकर जी बैठ गए। आगे कुछ लोग फिर मिले, उन्होंने कहा देखो तो सही, ये ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण में तो दया होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल दया नहीं है। कितनी सुंदर सुकोमला पत्नी है, ब्राह्मणी है, पुत्र है, वो तो पैदल चल रहे हैं, ये बैठ के चल रहे हैं आराम से। इनको इतना भी लोग ये नहीं समझते कि क्या कहेंगे लोग। शंकर जी बोले अब हम भी उतर जाते। शंकर जी भी उतर गए। अब नंदीश्वर घोड़ा के रूप में वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आगे आगे, वो तीनों पीछे पीछे चल रहे हैं। तब से लोग बड़ी जोर से हंसे, बोले भाई संसार में बहुत लोग बुद्धिहीन देखे पर ऐसे नहीं देखे। इतना सुंदर हृष्ट पुष्ट घोड़ा
और तीनों को तीनों पैदल चले जा रहे हैं। काहे को घोड़ा रखा? जब खाली घास खिलाने के लिए, दाना खिलाने के लिए घोड़ा रखा है। जैसे ही आगे बढ़े, आगे बढ़ के गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदीश्वर जी चारों खूब हंसे। बोले संसार के तो कहने का स्वभाव, कुछ भी कहोगे करोगे कुछ ना कुछ कहेंगे। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के